हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? जय श्री राधे राधे। तो आज की ये वीडियो में आपको बहुत ही गहरी बात बताने वाला हूँ, जो कि मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ। मेरे माँ से सुनते सुन सुनता ही हूँ, लोगों से सुनता हूँ, लेकिन आज मैं खुद अनुभव करता हूँ। तो एक तो ये है कि भगवान के इच्छा के बिना आप तो उनका नाम भी नहीं ले सकते। जैसे मैंने कहा अभी राधा। ये जो नाम लिया, ये मैंने अपने इच्छे से नहीं लिया, ये मैं उनके मर्ज़ी से लिया। अब आप बोलेंगे कि नहीं सर ये तो आप अपनी मर्ज़ी से लिए। भाई बात ऐसा है कि उन्होंने बुद्धि ऐसी दी है कि मैं उनका नाम ले सकूँ। नहीं तो आप देखना अपने परिवार या फिर खुद ये भी अपने आस-पास में देखना कि बहुत तकलीफ़ में है इंसान या फिर बहुत खुश है, लेकिन वो भगवान का नाम नहीं लेता है। बोलेगा कि भगवान ने क्या किया है हमारे लिए। तो देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो देखिए क्या होता है ना एक्चुअल कोई बहुत तकलीफ़ में भी है, तो फिर भी आपका भगवान का नाम नहीं ले सकता है, क्योंकि उसका कर्म ही ऐसा होता है ना? कारण क्या है जानते हैं? क्योंकि भगवान का नाम लेने से ना उद्धार हो जाता है और उद्धार तभी होता है जब कर्म अच्छा होता है ना? क्योंकि बिना अच्छे कर्म का आदमी का उद्धार नहीं हो सकता है, ये भी बात ध्यान रखो। तो इसी प्रकार बिना भगवान के इच्छा के आप उनका मंदिर भी नहीं जा सकते। अब आप बोलोगे कि मैं सर अभी जाके बताता हूँ। तो अगर आप चले भी गए, तो ये आप मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि आप ये वीडियो देखे और आप तुरंत ये बात सुन के मंदिर गए और मंदिर से आ भी गए। तो ये भी उनका ही मर्ज़ी था, उनका ही इच्छा था, तभी हुआ कि आप ऐसा वीडियो देखेंगे, ऐसा बोलेगा, सजाना जाएँगे मंदिर, समझे? तो आप बोलोगे कि कौन कहता है कि भगवान माने मंदिर अपनी इच्छा से नहीं जा सकता। तो उनका इच्छा हुई बोल के आप ये वीडियो सुने और फिर मंदिर गए, फिर आ गए, समझे? क्योंकि हर चीज़ की एक योजना बनती है। क्योंकि मैं ये बात बचपन से ही सुनता रहता हूँ कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जैसे मैं तो विश्वास नहीं कीजिएगा आप लोग शायद, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। हम मैं बहुत दिन से मन कर रहा था, माँ को भी बोलते थे कि चलिए पुरी जाके घूम के आते हैं। पुरी जाने का बहुत मन कर रहा है, पुरी जाने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन विश्वास नहीं कीजिएगा किसी न किसी तरह हम नहीं जा सकते थे। कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाता था। तो माँ यही बात बोलती थी कि उनका जब इच्छा होगा ना तब ज़रूर तुम जा सकेगा। तो ये बात बोलता था तो हम माँ को बोलते थे इसमें क्या बड़ा बात है? हम ट्रेन पकड़ेंगे, टिकट काटेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, खुद चल जाएँगे। लेकिन माँ यही बात बोलती थी कि उनका इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ दिन पहले उनका ये कृपा भी हुआ सच में कि अचानक ऐसा हुआ कि घूम के आ भी गए और बहुत अच्छे से घूमे और बहुत अच्छी तरह दर्शन हुआ भगवान जगन्नाथ जी का। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वास्तविकता में ऊपर वाला कुछ न कुछ योग तो बना देता है। तो आपको एक बात बताता हूँ। देखिए मंदिर जाना ना छोटी-मोटी बात नहीं होती है। अगर आप सोचिए देखिएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पुण्य आत्मा है, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं देखा, मन नहीं दुखाया, जिले पे नमक नहीं छिड़का, ईमानदार इंसान है, हमेशा भगवान के भक्ति में रहता है, भजन करता है। ऐसे इंसान के दर्शन मात्र से काम हो जाता है, हर इंसान के। तो सोचिए मंदिर में सुबह-शाम पूजा-पाठ चलता है, मंत्र उच्चारण होता है, कई लोग आगे वहाँ पर मंत्र बोलता है या फिर पूरा दिन भजन होता है, तो वहाँ पर कितना पॉज़िटिव वाइब्रेशन होगा। तो वहाँ पर जब आप जाते हैं ना, तो ऐसा कोई प्रारब्ध होता है आपका, तो अगर कोई असुविधा भी रहा ना ज़िंदगी में, तो वो भी आप भोग लेंगे, लेकिन आपको कुछ असुविधा नहीं होगा, है ना? आराम से वो भोग लेंगे। तो देखिएगा आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो बोलता है कि क्या होगा मंदिर जाने से, भगवान क्या हमको खाने को दे देगा? हम तो बोलते हैं कि खाने के लिए पैदा हुए क्या आप? हाँ? कई सारे लोग बोलते हैं कि
भगवान क्या खाना दे देगा? तो आप क्या भूखे मर रहे थे? अरे भाई बात खाने के होते हैं क्या? यूँ तो देखा जाए तो आप किसी से अगर प्रेम करते हो उसके लिए तो आप जान भी दे देते हो, है ना? बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे पहाड़ से कूद सकता हूँ, ये तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूँ, हाँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे सॉन्ग्स वगैरह हम सुनते हैं ना तो उसमें उसमें तो व्यक्ति जान देने को तैयार है। और उधर मंदिर में भगवान जो हमको पैदा ही किया है, जो उन्हें प्यार करने के लायक बनाया, खाने-पीने के लायक बनाया, तो जाके उनको एक धन्यवाद नहीं कर सकते, एक थैंक यू नहीं बोल सकते कि हे ईश्वर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आजकल के बच्चे जैसे बोलते हैं ना कई सारे, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजना कि देखो थोड़ी अक्ल आएगी। तो जिस व्यक्ति को हम प्यार करते हैं, उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दर्शन करने के लिए या फिर कुछ। और जिसने हमको पैदा किया, उनका मंदिर जाने में भी हमको कितना प्रॉब्लम, कितना असुविधा, है ना? कि क्या ही किया भगवान, कर देगा भगवान। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि अच्छे कर्म होगा ना, तो जिसका अच्छे कर्म होगा ना, वही मंदिर जा पाएगा, है ना? वही तो नाम भी ले पाएगा, है ना? उसमें कर्मों का भी खेल होता है। कर्म ही खराब होंगे अगर, तो उसका योग ही नहीं बनेगा जाने का मंदिर। ये अनुभव किया है मैंने, वास्तव में ऐसा होता है। अभी कुछ दिन पहले पुरी जब गए थे, तो उसके पहले ही ऐसा हुआ कि हम मेरा मामा घर गए थे घूमने के लिए, माँ को लेके। तो वहाँ पर अचानक कोई बोल दिया कि यहाँ से मायापुर, वृंदावन बहुत सामने है, चल जाइए, घूम के आइए, आज बहुत अच्छा दिन है। तब वहाँ पर कुछ नवद्वीप जो होता है, वहाँ पर कुछ रास-उस चलता है। रा हाँ, एकदम याद आया, रास पूर्णिमा था उस दिन, है ना? तो हम क्या हुआ, अचानक चल गए, अचानक। वहाँ पर कोई बोला, माँ को लिए ट्रेन में बैठे चल गए। मेरे को दर्शन भी हो गया राधा रानी का, नवद्वीप में जहाँ पर श्री चैतन्य भगवान का जन्म स्थान वहाँ देखे। तो ये सब दर्शन कभी सोचे ही नहीं थे कि हम नवद्वीप जा सकेंगे, मायापुर जा सकेंगे या फिर ये सब जगह जा सकेंगे। अचानक पहुँच गए। तो बोलते हैं ना, उनका इच्छा जब होता है ना, तब खुद ही लेके चल जाता है, खुद ही बुला लेता है। ऐसा कोई मेरा प्रोग्राम ही नहीं था कि वहाँ पर जाना है हमको। तो मैंने कई बार अनुभव किया है कि उनको जब बुलाना होगा वो बुलाएँगे। अच्छा, ये भी आप बोल सकते हैं कि वो बुलाएँगे क्यों? क्या होगा बुलाने से? देखिए, बुलाने से ये होगा कि हम बताए ना कुछ देर पहले कि आप अगर वहाँ जाते हैं ना तो आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, है ना? कि विश्वास बढ़ जाएगा, आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होगा। इसलिए वो बुलाता है भगवान, समझे? क्योंकि देखो, हर चीज़ का एक नियम होता है। तो भगवान जब बुलाएगा ना तुमको, वहाँ पर आप बैठेंगे, आप कुछ ना कुछ अच्छा होगा, आपका कुछ अगर बुरा होना था, वो कट जाएगा या फिर उसको भोगना ही है, तो वो ऐसा भोगिएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए ना मैंने अनुभव किया है कि अगर भगवान को दर्शन करवाना है, तो खुद करवाएँगे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो यही है कि उनका जब बुलावा होगा ना, तभी हम जा पाएँगे। नहीं तो हमारी बुद्धि ऐसी होगी ना, माने ऐसा हो जाएगा ना, हम कुछ ना कुछ बहाना बना लेंगे या फिर हम जा ही नहीं पाएँगे। ये भी ऊपर वाला का हाथ में ही है। इसीलिए कुल मिला के बात क्या है कि अच्छे कर्म कीजिए। जब आप अच्छे कर्म करेंगे, तो भगवान अपने आप सब व्यवस्था कर देंगे। आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो एक चीज़ करने का ज़रूरत है, किसी का मन नहीं दुखाना, किसी का जले पे नमक नहीं छिड़कना, किसी को खराब मत सोचना, किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाना, खुश रहो। बस इतना सा आप कर लो, फिर देखो आपके कैसे-कैसे योग बनते हैं। और अगर आपको कहीं मंदिर जाने का योग बनता है और आप अचानक से चले जाते हैं, तो ये मेरे बात पे विचार ज़रूर कीजिएगा। अचानक से कोई आया, कोई आपको बोला कि चलो दीदी अब जाना है और आप अचानक से पहुँच गए मंदिर। ठीक है? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट में लिखना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।